मैं एक निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर कि गरुड़ पुराण सुनने से हमें क्या लाभ है ना। लाभ तो पंडितों को होता है, 7 दिन 6 दिन जो भी का पुराण सुनाते हैं, घंटा आधा घंटा है ना, और डपट के ले जाते हैं आखिरी के दिन है ना, जितनी मनमर्जी। तो लाभ किसको मिलता है? पंडितों को। आप ये पुराण किसके लिए है और किनको लाभ होता है, किनको लाभ मिलता है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, किसको? महाराज मल्लद होबे करते का, मैं पहले को ठाट रहे हूँ। महाराज मल्लद डपट के फायदा होते है ना। अब वो तो प्रेम संबंध है तो बात अलग है, नहीं तो हम तो इतना झोल देते पूरा कि न केवट है तरिया के 2-4 ठन मछली छोड़ दी, लेकिन बामन छोड़ने वाला नहीं। पूरा झोलना है, जितना झोला जाए ऐसा है ना। किथे का कुकुर के गोड़ में बावन के मुड़ी में, बावन के गोड़ में कुकुर के मुड़ी में घाव हो गए, दोनों ठिकाना पूर देते। तो लाभ किसको है? एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये पुराण किसके निमित्त है? निमित्त माता जी के नाम से है ना। क्या माता जी सुन रही है? नहीं। तो फिर उसके लिए है, तो फिर वो क्यों नहीं सुनती? सुन नहीं रही, उसकी आत्मा यहाँ है, बोलते हैं पर बोलते हैं हाँ, है ना, केवल बोलते हैं पुराण माध्यम से। तो ये पुराण उनके लिए है, तो उनको सुनाना है हमको। आप लोग उठ के चले जाइए, पूजा हो गई, आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ निमित्त उनका है, लेकिन सुन रहे हैं हम सब। सुंदर भाव है यहाँ पर, निमित्त उनका है, सुन रहे हैं हम सब। गरुड़ पुराण सुनने के बाद उनको तो भगवान मुक्त कर ही देंगे, ये निश्चित बात है। लेकिन निवेदन और करना चाहूंगा, मुक्ति कब होती है? मुक्ति कब मिलती है? मुक्ति मरने के बाद कि जीते जी? हाँ, मरने के बाद आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली है ना। मुक्ति अगर चाहत है आपके अंदर में, तो जीते जी मुक्त हो जाइए। और जीते जी कौन मुक्त होता है? किसको मुक्ति मिलती है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सब विषय विलास विरागा। हमारे जीवन की जितनी भी विषय है, इंद्रिय सुख है ना, इन सब के प्रति हमको वैराग्य धारण करना पड़ेगा। आपको सोने के लिए कोई गद्दा चादर मिले या न मिले, धरती मेरी क्या है? गद्दा है ना। मैं धरती पे सो जाऊं, धरती ही तो मुझे, धरती में मुझे जाना है ना। तो धरती मेरी गद्दा है, आसमां मेरी चादर है, हाथ मेरी तकिया है। यह वैराग्य है, यही वैराग्य है। भोजन मिले या न मिले, जब सब विषय, जितने भी सांसारिक विषय है ना, व्यवहारिक या आध्यात्मिक, सबके प्रति हमारे जीवन में वैराग्य जब आ जाए। कितना वैराग्य? अरे संसार को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने तन की मोह को हम नहीं छोड़ सकते। और मोह क्या है? मोह जो है क्या है? मोह जो है सूल पीड़ा देने वाला है। जैसे सूल पीड़ा, पेट में एक सूल पीड़ा, अचानक अधिक पीड़ा थे कि आदमी 5 मिनट में व्याकुल हो रही लग गई कि मैं ऊपर चले जाऊंगा, है ना। तो उस सूल पीड़ा देने वाले मोह के प्रति भी त्याग करना है। तो मोह का त्याग नहीं होता। संसार की सारी वस्तुओं का त्याग कर सकते हो, लेकिन शरीर की त्याग आप नहीं कर सकते। शरीर का त्याग का मतलब ये है कि ये शरीर मेरा नहीं है ना। शरीर मेरा है ऐसा हम सब मान पड़ते हैं, और जो मान लेवे कि शरीर मेरा है, तो मान कर चलिए आपके अंदर में अब भी वैराग्य नहीं हुआ है, अब भी नहीं है। महाराज जनक को विरागी कहा जाता है रामायण आदि कथाओं में, है ना। महाराज जनक कौन है? बोले विदेह राज जनक। विदेह राज, विदेह जिसका देह ही ना हो, जिसका उसका नाम विदेह है। और ऐसे विदेह जिसका देह नहीं है, तो हम कैसे उसको विदेह कर? वो तो है देहधारी है ना, जो सीता का विवाह भी किए, चित्रकूट में गए, देह धारण करके गए। तो भाव ये है कि वो अपनी देह को भी अपना नहीं मानते थे। तो किसका है? घर परिवार, पुत्र परिवार, धन जन जो भी है, ये शरीर किसका है? ये तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, ये सब तो भगवान का है।
भगवान के बनाया गया ये पूरा संसार है। आप भी भगवान के हैं, भगवान के द्वारा गया संसार में, है ना, उनके द्वारा बनाया गया संसार पे आप भी है, हम भी है। इसका मतलब ना तो हम है, ना आप हैं, है ना, ये तो हम सब भगवान के हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा जटिल हो सकता है उदाहरण, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार के पास जब मूर्ति रहता है तो किसका मूर्ति है वो? जैसे दुर्गा की मूर्ति, गणेश मूर्ति, है ना, वो मूर्तिकार जो है दुर्गा की मूर्ति बनाए, गणेश जी की मूर्ति बनाए, ठीक है ना, और वो मूर्ति उन्हीं के पास है, पूरा सज धज के, पूरे श्रृंगार करके। वो मूर्ति किसका है? मूर्तिकार का है, ठीक है ना। हम जाते हैं भाव देकर उसको लेते हैं, तब हम मानते हैं कि ये तब हमारा है ना। तब तक हमारा नहीं था जब तक हमने भाव नहीं दिया, ठीक है ना। वैसे ही ये संसार में हम मूर्ति है और हमारे बनाने वाला परमात्मा है ना। वो परमात्मा को जब तक हम भाव नहीं देंगे, ये जीव जब तक परमात्मा को भाव नहीं देगा, तब तक के लिए ये तन आपका नहीं है, ठीक है ना। हमने उस परमात्मा को कौन सा भाव दिया जिससे हम इस तन को अपना मान लेते हैं? कौन सा भाव दिए? हमने आज तक अपना भाव दिया ही नहीं है, तो हम इस तन को भी अपना नहीं मान सकते। और अगर इस तन को अपना मानना है तो उस परमात्मा को, उस भगवान को भाव देना पड़ेगा। तो भाव क्या रहेगा? कोई भाव देने की जरूरत नहीं, रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है। भाव क्या देना है? प्रभु मेरा है क्या चीज? अरे ये तन भी तो आपका है ना, आप ही दिए तो ये तन मुझे मिला, आप नहीं देते तो शायद मुझे ये तन नहीं मिलता। ये भाव है, बस इतना भाव अगर हम परमात्मा को दे देवे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है और शरीर अपना हो जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जीवन में अगर मुक्ति को प्राप्त करना है जीते जी, है ना, तो जब सब विषय विलास विरागा, विषयों से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली है ना। यहाँ तक से शरीर का भी मोह को त्याग करना पड़ेगा। और हम जो शरीर के मोह को धारण करते हैं, इसलिए हमारे शरीर के जीवात्मा को देहाभिमानी कहते हैं। कोई धनाभिमानी, कोई धन का अभिमान, कोई बल का अभिमान, कोई जन का अभिमान। अरे जिसके पास कुछ नहीं है उसमें भी उसके अंदर अभिमान छिपा हुआ होता है। वो अभिमान क्या है? तो बोले देह का अभिमान, देह मेरा है, इसको कहते हैं देहाभिमान। ये देह मेरा है, इनका भी हमको त्याग करना है। कुछ नहीं उसके बाद भी अभिमान है। और अभिमान अगर है तो अब हम क्या करें? इस मोह को, इस अभिमान को क्या करना है? मैं भाव दे रहा हूं फिर से यहाँ पर, उसके बाद गरुड़ पुराण में चर्चा करेंगे। क्या करना है हमको? अभिमान को आप रखिए, मोह को रखिए, काम को रखिए, लोभ को रखिए, सबको रखना है मेरे भाई, है ना, सबको रखिए। लेकिन केवल दिशा परिवर्तन कर दीजिए। हम जो जा रहे हैं संसार की ओर, इस काम क्रोध मोह लोभ को धारण करके हम संसार की ओर जा रहे हैं। दिशा परिवर्तन करके परमात्मा की ओर, परमात्मा के चरण में जाने का प्रयास करिए। काम को लेकर, क्रोध को लेकर, मोह को लेकर, अभिमान को लेकर, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। उदाहरण के लिए छोटे छोटे शब्दों में मैं कहूँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने कहा, आप रामायण की रचना किए हैं, सर्वस्व का त्याग कर दिए हैं, तो रामायण रचना करने के बाद शायद आपके मन में छोटा बहुत तो अभिमान होगा। क्योंकि हम कोई चीज को जब बनाते हैं तो अभिमान होता है ना भाई। तो आप रामायण की रचना किए हैं तो आपको, और ये रामायण की रचना कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, नाना पुराणों को निचोड़ कर रामायण की रचना किया गया है। तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर संकेत किया, बोले अभिमान तो मेरे पास इतना है, जितना कि आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो उनसे कहा कि जब अभिमान भी पाल रहे हो और भगवान की शरणागति भी चाहते हो तो कैसे हो सकता है? क्योंकि अभिमान मने विकार, और विकार जो है नरक की ओर ले जाता है, अहंकार नरक की ओर ले जाता है ना। कोई दान का अहंकार कर रहे हैं तो कोई बल का अहंकार कर रहे हैं, तो ये तो नरक की ओर ले जाता है। तब तुलसी जी लिखते हैं, नहीं नहीं,
वो अभिमान मेरा है, मैं उसको बता देता हूँ। बोले अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे मेरा अभिमान ये सांसारिक चीजों के लिए थोड़ी है। मेरा अभिमान, मैंने रामायण की रचना की इसलिए नहीं है। तो क्या अभिमान है आपके अंदर में? तो उन्होंने कहा मैं सेवक। मैं कौन हूं? बोले सेवक हूं, मैं सेवक। सचराचर क्या है? बोले भगवंत है ना। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। संसार का जो पति है, रघुपति है, वो मेरा पति है और मैं उसका सेवक हूँ। वो मेरा मालिक है और मैं उनका नौकर हूँ। ये अभिमान मेरे अंदर में है कि वो राम, वो रघुनायक मेरा स्वामी है और वो स्वामी का मैं सेवक हूँ। अगर जीवन में ये अभिमान आ जाए तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, है ना। काम है, हमारे जीवन में काम है, बिना काम के हम जी नहीं सकते। तो उस काम को हमको क्या करना है? फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम पंक्ति में लिख दिए, काम ही नारी प्यारी जी में लोभ है प्रिय जी में दाम, है ना। कामी को नारी प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मुद्रा। अरे कामी को जैसे नारी प्रिय है, लोभी को जैसे धन प्रिय है, वैसे मुझे रघुनाथ प्रिय है। ऐसे अगर हम जीवन में मान लें तो हमें जीवन मुक्त कहेंगे और जीवन में जीते जी हमें मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद मुक्ति मिलती है अन्य अन्य उपायों के द्वारा, जिस उपाय को हम गरुड़ पुराण के माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे, है ना। जीते जी तो मैं नहीं मिल पाई, है ना। तो मरने के बाद मिलेगी कि नहीं? तो मिलेगी। कब मिलेगी? ये गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, आदि आदि। तो आइए, हम निवेदन कर रहे थे आध्यात्म जीवन में अगर विचार करें तो ये हमारी माता जी की देन है, जो देह को छोड़कर तो चली गई, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमें गरुड़ पुराण कथा सुनने का अवसर मिला है। ये अध्यात्म है। व्यवहार जगत में तो दुख तो सबको है भाई, है ना। किसको दुख नहीं है? कबीर बाबा जी ने सुंदर कहा, इसलिए दुख मत मनाओ, जो जाते हैं उसको सुंदर अलविदा करो, प्रेम से हंसते हंसते अलविदा करो। क्योंकि ये संसार दुख का सागर है। संसार में जितने लोग हैं जरा बता दे, है ना, कौन सुखिया है ये संसार में? हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई दुख छिपा हुआ है। करोड़ों अरबों संपत्ति वालों के पास भी कोई न कोई दुख है। अरे कुछ नहीं तो डायबिटीज हो गया है, वो भात नहीं खा सके पेट भरा हक्कन के, है कि नहीं? उसको भी तो दुख है ना। संपत्ति होने के बाद चावल नहीं खा रहा है, संपत्ति होने के बाद मिठाई नहीं खा रहा है। किस काम की वो संपत्ति है? हर व्यक्ति को दुख है ना। सुखिया कौन? तो ये संसार जो है दुख का सागर कहा गया है। और दुख के सागर में जब कोई जीव आता है, कबीर बाबा का संदेश है, दुख के सागर में जब जीव आता है तो वाह रे दुनिया वाले, तुम हंसते हो, तुम आनंद मनाते हो, तुम खुशियां मनाते हो। और ये इसी संसार से जब कोई चला जाए, दुख के सागर से चला जाए, तो तुम रोते हो। ये तुम्हारी उल्टी प्रक्रिया है। बोले जो जाता है अलविदा करो भैया, दुख के सागर से तुम चले गए, अच्छा कर गए। हम तो जब तक जीते रहेंगे तब तक दुखिया बनकर जीते रहेंगे, दुख झेलते ही रहेंगे, है कि नहीं? दुख आपके अंदर है ना, हम सबों के अंदर दुख है, कोई न कोई दुख है। समय समय पर दुख जो है हमें प्रहार कर ही देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दिन आप सुखिया है तो दूसरा दिन आपके अंदर दुख प्रवेश कर देगा। सुख दुख की कड़ी लगी हुई है। तो ये संसार से, तो आइए हम सब जो है गरुड़ पुराण में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाती है ना। ये व्यास जी के द्वारा रचित है। गरुड़ पुराण में कर्म के बारे में वर्णन किया गया है। जीव कौन सा कर्म करता है? सुनने वाला, है ना। जो कथा के बीच में मिलेंगे कि अभी है छप्पर के ऊपर, है ना, वो सुनने वाले एकांत भाव से कथा सुनते हैं। एकांत भाव से हम सब जो है एकांत भाव से कथा नहीं सुन सकते। मन भटकने लग जाता है। 5 मिनट 10 मिनट के बाद ना मन कहीं न कहीं भटक जाता है। तो एकांत भाव से जो कथा सुने उसको मुक्ति मिलती है। वो तो एकांत भाव से कथा सुनेंगे, इसका मतलब है कि उनको मुक्ति मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। लेकिन हमें इस कथा के माध्यम से मुक्ति मिले या ना मिले,
क्या करना है हमें? इनकी कथाओं को श्रवण करने के बाद कर्म को सुधारना है। गरुड़ पुराण जो है कर्म को सुधारने के लिए संकेत करते हैं कि मनुष्य जो है जीते जी कौन कौन सा कर्म करता है तो उनको क्या क्या फल मिलता है ना। अब हमें ये समझ में आ गया कि अमुक कर्म करने से अमुक फल हमको मिलेगा, तो उस कर्म से हमको दूर भागना है कि नहीं भागना है, कि उसी काम को करते रहना है। चप्पल चोरी करने से बंदर योनि में जाना पड़ता है, ये हमने सुना। अब हमारी आदत है चप्पल चोरी करने की, कहीं भी जाए तो चप्पल चोरी करे, कहीं भी जाए तो चप्पल चोरी करे। अब हम गरुड़ पुराण सुने कि चप्पल चोरी करने से है ना काला मुख बंदर बनता है, तो उस चप्पल चोरी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ोगे तब तो सीख मिलेगा गरुड़ पुराण से ना, अन्यथा सुने और बहे तो इससे गरुड़ पुराण आपको मुक्ति नहीं दे सकती। ये तो गरुड़ पुराण फलश्रुति में कहा गया है कि जो सुनते हैं है ना, तो सुनने वाले आप, सुनने वाले सूक्ष्म रूप में अभी छप्पर पर बैठी हुई काकी जी है ना, सुनने वाले आप, इतना कहा गया है। सुनने वाले और सुनाने वाले है ना, ये दोनों को गरुड़ पुराण जो है मुक्त कर देते हैं, अगर इनके सिद्धांत को हम अपने जीवन पर लागू करें तो। लेकिन हमने किसी की सिद्धांत को जीवन में लागू ही नहीं किया है ना, एक तनिक भी। फलाना महाराज अब्बड़ सुंदर कथा की थे, ओहो तर हो जेबे हो की तो है वे, लेकिन धरे कहा अब्बड़ सुंदर, मन भर थे, उठे मन नहीं लगे, 4 घंटा 4 मिनट कस लगते, ओ एकदम सत्य बात लगे है को, लेकिन धरे कद का तेला बता दे। भागवत की कथा हुआ थे, वो महाराज सुंदर कथा कहा था, एकदम मन चिपके है। पाछू कुतिल कोनो हाँ आके 10-10 के गड्डी खोल के ऐसे कहूँ उड़िया दी, तो कौन रह जाही कथा, कौन रह जाही महाराज, नोट कोती भाग जाही सबके सब। यही बिन नहीं आए हो, यही पाप प्राप्त करने आए हो। कथाएं जो है हमें क्या सिखाती, बोले सिद्धांत को सिखाती, जीवन का सिद्धांत क्या है ना। और सारी कथाएं, चाहे वो देवी की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, राम की कथा हो, इन कथाओं से हमें जीवन दर्शन होता है। जब तक आपके जीवन में जीवन दर्शन नहीं होगा, स्वयं के जीवन का दर्शन नहीं होगा, तब तक परमात्मा का भी दर्शन होने वाला नहीं है ना। हम चाहें कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो परमात्मा के दर्शन के लिए आत्मसात करना पड़ेगा, माने आपके जीवन को आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं आज है ना। अब उसको देखेंगे कैसे, अपने जीवन को। अपने जीवन को देखने के लिए विधाएं बहुत सारी हैं, हमारे संतों ने बहुत सारी विधा दी है। एक तो रामायण गीता भागवत है, जो आप अपने जीवन को उनके माध्यम से देख सकते हो। रामायण एक दर्पण है, गीता एक दर्पण है, भागवत एक दर्पण है, ऐसा संत लोग कहते हैं, ऐसा कथावाचक कहते हैं कि इनके द्वारा आप देख सकते हैं। इसके द्वारा अगर आप नहीं देख सकते तो संतों के द्वारा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आप गीता भागवत रामायण के पास नहीं जा सकते तो निंदक के पास जा सकते हो, जो आपकी निंदा करने वाले, उनसे जाकर के पूछो मेरी बुराई क्या क्या है, जा सकते पूछ सकते, बोला मोर बुराई कनपटी पर ही खून निकल जाएगी है? निंदक के पास कौन जाता है, कोई नहीं जा सकता। तो तीसरा विधा मैं बता रहा हूं है ना, मन को आप बना लो दर्पण, और मन को दर्पण बना करके मन से ही देखना है आपको कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। तोरा मन दर्पण कहलाए, सुने इसने भजन, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तेरे ही अंदर वो दर्पण है ना, तेरे अंदर भी छिपा हुआ वो दर्पण है। उस दर्पण के माध्यम से भले बुरे सारे कर्मों को, है ना, कितना आपने अच्छा किया, कितना आपने गलत काम किया, है ना, उसको आप उस मन के दर्पण के द्वारा देख सकते हो। ये देखने की विधा मैंने आपसे कहा। अब तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, आपको गरुड़ पुराण सुनने की आवश्यकता क्यों? ठीक, आपको भागवत कथा सुनने की आवश्यकता क्यों? आपको रामायण कथा सुनने की आवश्यकता क्यों? हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कर्म करो
कि हमको किसी की कथा सुनने की आवश्यकता ही ना हो, लेकिन आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? अब मैं एक बात पूछा था ना, शायद जीवन में पाप तो करे हो, शायद की पक्का है, पक्का है ना, 50 पाप है ना, अनगिनत। अनगिनत। और शायद आप पुण्य भी किए हैं, वो भी अनगिनत, ठीक है ना। अनगिनत आपने पुण्य भी किया, अनगिनत आपने पाप भी किया, लेकिन निवेदन में आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, है ना, तीर्थ यात्रा है, दान है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, शायद आपने किसी को बताया भी होगा कि हमने ये दान किया, हमने ये पुण्य किया, हमने ये काम किया, ठीक है ना। और शास्त्र के नियमों के अनुसार आप अच्छा कर्म करते हैं, उसको अगर किसी को बता दिए तो उस कर्म की फल का क्षय हो जाता है। ये बात सत्य है ना। आपने करोड़ों करोड़ों पुण्य कर्म किए, लेकिन करोड़ों बार उनका गुणानुवाद भी गाए, इसलिए आपका पुण्य का फल खत्म। पाप किए उसको आपने कभी बताया? तो बढ़ हाँ? नहीं, तोर जगह का गठरी बाचिस, पाप की गठरी बाचिस ना, है ना, केवल पाप की गठरी है। हमारे पास पुण्य की गठरी है ही नहीं है। हमारे जीवन में आज तक हमने कितनों पुण्य किया, लेकिन पुण्य करने के बाद हमने उनका बखान भी किया, इसलिए पुण्य का फल तो समाप्त हो गया। अब हमारे पास रह गया पाप की गठरी। उस पाप की गठरी को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बोले राम कथा, कृष्ण कथा, गरुड़ पुराण आदि आदि कथाओं का श्रवण करना पड़ता है, ताकि वो पाप की गठरी धुल जाए, समाप्त हो जाए, जल जाए। और जलने के पश्चात हमारे पास अब आने वाला समय में, है ना, पाप की गठरी जला दिए, पुण्य तो है ही नहीं है, अब हो गए हम बराबर। अब यहां से हमको आगे कदम बढ़ाना है ना। भागवत में बहुत सुंदर है, एक शब्द है वहां पर शुरुआत के दिन, है ना, गोकर्ण कथा के दिन, है ना, भक्ति जो है नारद से पुकार करी उन्होंने वृंदावन में, बहुत सारी नारियां थी उनके साथ में, और भक्ति चारों तरफ देख रही थी, युवती के रूप में थी वो, चारों तरफ वो देख रही थी कि मेरे जीवन का जो दुख है उसका हरण कौन करेगा। और उसी समय नारद को देखा तो भक्ति जो है एक शब्द कहती है, बहुत सारे शब्दों है, लेकिन उनमें एक शब्द मुझे अच्छा लगता है, क्षणम तिष्ठ। भो साधो क्षणम तिष्ठ, है साधो एक क्षण के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप जाना है। नारद की गति आप सब जानते हैं, स्थिर हरता नहीं हो, 1 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रहता हो, है ना। ये नारद को श्राप मिला हुआ है दक्ष के द्वारा, लेकिन भक्ति कहती है क्षणम तिष्ठ, यानी भागवत का संदेश हमें एक संदेश देता है। भागवत का संदेश है, एक क्षण के लिए आप अपने जीवन पर खड़ा होकर के देख लीजिए, ठीक है ना, और खड़ा होकर देखिए कि मेरे पास कितना पुण्य है और कितना पाप है। तो मुझे लगता है पाप ही ज्यादा है पुण्य, और पुण्य कम नहीं है, पुण्य खत्म है ना, पुण्य पूरा खत्म है, केवल पाप की गठरी आपके पास है। तो उस पाप की गठरी को जलाने के लिए 7 दिन आपका खर्च, पाप की गठरी की जलाने के लिए राम नाम का जाप करिए, कृष्ण नाम का जाप करिए, है ना, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करिए, ताकि आपकी पापों की गठरी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो गरुड़ पुराण जो है हमको कर्म सिखाता है, कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है, कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है, ये गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं। सुनने वाले सुनते हैं, धारण करने के बाद हमें भी मुक्ति प्राप्त होगी। आइए गरुड़ पुराण में प्रवेश करिए, बोलिए गरुड़ पुराण की जय। अभी तक मैंने भूमिका के रूप में आपके समक्ष रखा है ना। अब लिखते हैं, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, धर्म जिसका सुदृढ़ मूल माने जड़ है ना। और हम लोग धर्म के बारे में थोड़ी सी विस्तार चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। हम लोग धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये सब हम चिल्ला रहे हैं, हम सनातनी है ना। लेकिन सनातन धर्म में भी एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है? धर्म वही स्थिर हो सकता है, धर्म वही खड़ा हो सकता है। धर्म तो है, हम सनातनी हैं, वैदिक सनातन धर्म के रहने वाले हैं हम लोग, है ना। हिंदू धर्म एक संप्रदाय के रूप में, एक संगठन के रूप में,
है ना। हम लोग वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वैदिक सनातन धर्म के बीच में एक बहुत अच्छी बात है, धर्म किसको कहते हैं। तो एक सूत्र मिलता है, धर्म प्रोग्धित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सरणम सताम। धर्म उसको कहते हैं जिसके अंदर में कोई मत्सरता ना हो, मत्सर माने ईर्षा, है ना। जिसके जीवन में जिस तत्व पर, जिस पुराण में कोई किसी का ईर्षा न करे, उसी का नाम धर्म है। अगर आप धर्म का पालन करने वाले हैं तो आपके अंदर ईर्षा नाम का चीज होना ही नहीं चाहिए, है ना। तब आप वास्तव में धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अन्यथा आप किसी से ईर्षा कर रहे हो, चाहे अपने परिवार से हो, अपने समाज से हो, चाहे दूसरों की समाज से हो, कहीं भी क्षण मात्र भी आपके अंदर ईर्षा आया तो आपसे धर्म जो है दूर हो गया। अरे चलत चलत चीटी दब देते पैर में तो वो पाप हरे भैया, पाप वो पाप हरे हो, वो कलंक है, वो पाप हरे हो, ओकरो छूट हवे, वो बाद में चर्चा करो, है ना। तो वो धर्म, मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ। धर्म में ईर्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हमारे गुरु दादा जो है एक सुंदर सूत्र दिए हमको, हम सबको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, कोई भी गुट का हो, कहीं भी का रहने वाला हो, पूरे विश्व के लिए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने पूरे विश्व के लिए उन्होंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। यहाँ कोई ईर्षा दिखाई देती है ना। ये हमारा सनातन धर्म का जगत गुरु है ना, ये जगत गुरु था करपात्री जी महाराज। उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के ये संदेश दिया कि धर्म के अंदर में ईर्षा का त्याग कर दो, और ईर्षा का त्याग करोगे तब क्या होगा, बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो पड़ोसी को एक कहीं दे दी, डंडा धर के दौड़ देता है, बिल्कुल नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने हम किसी से ईर्षा नहीं करते। ये भाव अगर हमारे अंदर में आ गया तो आपके अंदर में भी होगा, आपके अंदर में भी होगा, यानी सबके अंदर में होगा। और जहाँ सबके अंदर हुआ तो धर्म का झंडा अपने ही आप फहर जाएगा, फहराने की जरूरत नहीं है। ईर्षा से दूर रहना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण साखाढ्य। धर्म जिसका सुदृढ़ मूल है, जड़ है, और जिसका जड़ मजबूत है, जो पेड़ का जड़ मजबूत है ना, उसकी शाखा, उनकी डाली वो भी मजबूत ही रहेंगे। वेद स्कंध पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो, पादप कल्प वृक्ष की जय हो। इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, एक समय नैमिष क्षेत्र ऋषिया सौनकादय हो, सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि जो है विष्णु क्षेत्र में नैमिषारण्य में स्वर्ग प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ करने लग गए। किसके लिए उन्होंने किया? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। और मेरा निवेदन और है, आप कोई भी काम करते हो तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए काम मत करना। स्वर्ग जाना ही नहीं है तो कहाँ जाना चाहिए? नरक जाने की तैयारी करना है ना। मैं नरक चले जाऊं लेकिन स्वर्ग ना जाऊं, क्योंकि स्वर्ग और नरक केवल कर्म भोग है। आप यहाँ से स्वर्ग जाओगे, यहाँ आपने पुण्य किया, पुण्य का फल आपको स्वर्ग में जाकर मिलेगा। और जैसे ही खत्म होगा पुण्य का फल है ना, फिर से इस धरा पर आपको आना पड़ेगा। नरक जाते हैं है ना, पाप कर्म किए हैं, उसका फल भोगते हैं, फिर इस संसार में हमको वापस आना पड़ेगा। मैंने स्वर्ग और नरक दोनों एक ही कैटेगरी है। स्वर्ग में पुण्य के फल और नरक में पाप के फल, है ना। फल भोगना है फिर वापस आना है हमको, फल भोगना और फिर वापस आना है। तो आपको अगर करना है अच्छा काम तो इसी जन्म में यहीं पर आने का प्रयास करिए। न तो आपको स्वर्ग की कामना हो, न ही आपको मोक्ष की कामना हो, न ही आपको नरक की कामना हो। हम आए तो यहीं आए, और आए तो क्यों आए, इस संसार में आए तो क्यों आए? तो रामायण में भरत जी महाराज से सीख लीजिए, रामायण में माँ सती से सीख लीजिए। भरत जी महाराज कहते हैं है ना
माँ गंगा से निवेदन किया उन्होंने। हे माँ गंगा मैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो। अरे गति भी नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष भी नहीं चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, है ना, न निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तब क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद। इस संसार में मैं बार बार जन्म लेता रहूं, और जन्म लूं तो क्यों लूं? भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, राम की सेवा करता रहूं। कितना सुंदर भाव यहाँ पर। सती भी कहती है मरते समय में, हरि से उन्होंने वरदान मांगा अपने पिता के घर में जाकर के। दक्ष यज्ञ की कथा सुने आप ना, है ना भाई। अपने पिता के घर में जाकर के जब देखा कि मेरे पति शिव जी का अपमान हो रहा है, सती जो है स्वयं योगाग्नि के द्वारा वो जलने लग गई, और जलते जलते उन्होंने निवेदन करी, है ना, भगवान से निवेदन करती है, मरत समय हरिशन बरुवाम मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे जन्म चाहिए, है ना, और जन्म चाहिए तो क्यों चाहिए? बोले शिव पद अनुरागा, भगवान शिव जी की चरण कमल में मेरा अनुराग बसा रहे। कितना सुंदर भाव छिपा हुआ है यहाँ। इसका माने गरुड़ पुराण में यह बतलाया जा रहा है कि विष्णु क्षेत्र में नैमिषारण्य में स्वर्ग प्राप्ति के लिए 88,000 ऋषि जो है सत्र नामक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय जितने भी वहां ऋषि थे प्रातः हवन कर दाना आदि से युक्त होकर के सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछे? बोले ऋषियों ने कहा सूत जी से, हे सुख के देने वाले देव मार्ग को हमने सुना है। 88,000 ऋषि सर सूत जी से पूछ रहे हैं, देव मार्ग में स्वर्ग में कैसे कैसे जाते हैं हमने सुना है। अब भय को देने वाले यम मार्ग को हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। यम मार्ग कैसा है, किस तरह से यम मार्ग पर जाने वाले भय से कंपित हो जाते हैं, उसको हम सुनने की इच्छा रखते हैं। संसार के दुख और उनसे उत्पन्न हुए क्लेशों का नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख भोगता है, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप कहने में सक्षम हैं, कृपया कर इसका वर्णन कीजिए। तो 88,000 ऋषियों की बात को सुनकर सूत जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं, हे ऋषियों, सुनोद्धम भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानां पापीनां दुखदायकः। 88,000 ऋषिश्वरों से कहा, हे ऋषिश्वरों, देव मार्ग मने स्वर्ग में जाने के लिए अनेकानेक सुख को प्राप्त होता है, लेकिन जो ज्यादा पापी हैं वे पापी यम मार्ग में जाते हैं और वह दुखदायक देने वाला होता है यम मार्ग जो है। यथा श्री विष्णुना प्रोक्ता वेन तेहाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेह छेदनाय वह। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हम उनको विस्तार से कहने का प्रयास करते हैं। इसी बात को गरुड़ ने भगवान से पूछा था और भगवान ने गरुड़ को सुंदर बात बतलाया। गरुड़वाच भक्ति मार्गो बहुविधा कृतो बहुकामम तथा च कृतो देव भक्ता नाम गतिरुत्तमा। गरुड़ ने भगवान से पूछा, गरुड़ ने भगवान से पूछा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे हैं और भक्ति जनों की उत्तम गति को भी कहा है। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आप भक्ति से विमुख हो, पुरुषों को यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता, सबके मुख में जिह्वा है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। गरुड़ कहते हैं भगवान से, है ना, कि भगवान का नाम सुगम है। सुगम मने सरल है। भगवान के नाम ला सब कोई ले सकते ना। जेकर दांत नहीं है तो नो हो, जेकर दांत है, जेकर दांत नहीं है तेरा राम के बिना आम के थे, है ना।
हाँ, लेकिन कहत जरूर है, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। राम कहते हैं वो, कृष्ण कह सकते हैं। राम सरदार मल्लक की बेना कृष्ण कहो ऐसे कहते, तो मन कृष्ण नहीं कह सके, लेकिन कहा थे चाहे किशन के रूप में हो, नाम लेता है वो। इतना सुगम नाम है, फिर भी पापी जीव जो है आपके नाम को नहीं ले सकता। उनके पास जीवा है, ये जीवा क्यों मिला हुआ है? भगवान ने जीवा क्यों दी है? चुप्पुर खाए बा, नुनछुर खाए बा। ये जीवल दे भगवान, हाँ देना भगवान के नाम बर ले है ना। जीवा में माँ सरस्वती रहती है और सरस्वती सदैव आपको कहती है, बेटा तुम मेरे इष्ट का नाम ले लो, मेरे भगवान का नाम ले लो, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी, है ना। वो सरस्वती भी चाहती है, लेकिन वाह रे हमर पापी जीव, है ना, जिन खारा ला मीठा ला तीखा ला चाट चाट के खाता और जिन नहीं खाए खे तेनो ला। तो इनको सुनकर के भगवान कहते हैं, हे पक्षेंद्री, जिनके सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूं, जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं, सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है। भगवान कह रहे हैं जो पाप कर्म में संलग्न है, ऐसे लोग ही नरक मार्ग में जाते हैं। अब पाप और पुण्य क्या है? चर्चा अभी चली थी, रेंग में छाटी घलक खून आ जातेगा, है ना। ये आपका पाप नहीं है ना। भगवान ने जो बनाया है, जिसके लिए बनाया है, उसके लिए वो पाप नहीं है। जैसे हाँ, अच्छा ध्यान करें, जैसे लेन में डाल देता, शेर मांसाहारी है कि शाकाहारी? मांसाहारी। और शेर मांसाहारी होने के नाते शेर का पेट घास से नहीं भरेगा, मांस से भरेगा, है ना। और अगर शेर हिरण को मारता है तो शेर के लिए मैंने पाप है कि पुण्य है? उसको जिसका आहार है तो उसके लिए तो पाप लगेगा ही नहीं। लगेगा ही नहीं, उसके लिए तो पुण्य है ना। ना पुण्य है ना पाप है, वो उनका आहार है, भोजन है ना। लेकिन अगर हम उसी हिरण को मारे तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि आप जीव हिंसा कर रहे हो, है ना। और जीव हिंसा का दो भाव मैं देना चाहूंगा। जीव हिंसा का दो भाव, एक आप चींटी को भी मत मारे। व्यवहारिक जगत में आप चींटी को भी मत मारे। सांझ के समय ना मच्छर को इसे चाबत रही ना, तबुल अपन पीछे रहले तोर भोजन लते करत है। उसने बोलबे पुराण कहा था वे, है ना, ले तोर भोजन लते करत तो बेटे साथ तो बाह्य जगत में हम किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है एकदम रायपुर में, है ना, बूढ़ा तालाब की यही पर शीतला मंदिर है ना। शीतला मंदिर में एक जन बाबा है ऋषि, एकदम और साक्षात में दर्शन करे होकर है, और वो खुला बदन निचले रहा है और पूरा मच्छर मन एकदम तोप डरे रिसोला। जाके होकर दर्शन करे, सही से भगायल धरे ना, ए गलत काम क्यों कर रहे हो? वो उसका भोजन है, मुरखून लपियत हो, ओकर पेट भरत है, ओकर ओला शांति मिलत है, भगाना नहीं। झूमे हवे और मच्छर ला चबवावत है, खून ला पियावत हवे, ओला किथे साधु और हमन ला किथे साधु। तो हम सब साथ, ये पाप है, इसको पाप करते हैं। हाँ, तो पापी जो है पाप कर्म में संलग्न है, ऐसे पाप कर्म में संलग्न व्यक्ति जो है कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं, ठीक है ना। और ये तो निश्चित हो गया है कि हम लोग पापी हैं, है ना, तो हमन कहाँ जाबो? अच्छा, मैंने पहले टिकट बुकिंग हो गया है, रिजर्व एसी वाला है कि वो कहीं हो नरक तो ऐसे वैसे नहीं ना। हमार मन के हो गए, टिकट हो गया, है ना। दूसरा शब्द कहते हैं दया धर्म से रहित। जीवन में कभी किसी के प्रति दया ना करें। अब दया करना है तो धर्म से रहित, धर्म सहित करना है दया, है ना। दया तो करो, लेकिन दया के साथ में धर्म भी होना चाहिए, तब आपका धर्म सही है। मैं एक धर्म के बारे में छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, है ना। धर्म अनेक प्रकार के हैं। मूलतः हमारे संतों ने 7 धर्मों का वर्णन किया। गीता की दृष्टि से अगर उसका निचोड़ निकालोगे तो 7 धर्म हैं, और 7 धर्म में 6 धर्म को मत मानो, है ना, मत मानो। वो तो भगवान गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य
सभी धर्मों का त्याग कर दो। तो भगवान से पूछा, फिर सभी धर्मों का त्याग करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जीवन पर्यंत मुक्त हो जाओगे। तो वहां पर जैसे कि सनातन धर्म है, राज धर्म है, कुल धर्म है, देह धर्म है, आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है, ये 6 धर्मों का वर्णन। 7वां धर्म जो बतलाया गया है उसको कहते हैं आपद धर्म, है ना। और आपद धर्म में जिसे हमारे छत्तीसगढ़ी में ठन बात कहते न बना, हाथ पखरम चपकागे है ना, न बोले निकालत बना थे न रखत बना थे। रखा है तब हो दर्द है, निकाला था तब हो दर्द है, निकाल नहीं सका था। यह है आपद धर्म। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनने के हम प्रयास करें। एक जन बहुत खतरनाक व्यक्ति रही से, वो दया धर्म ये होते वो कुछ नहीं जाने, वो दृष्टि में केवल पैसा, केवल पैसा। यानी यदि फलानल मारना है बेगा, गोविंद महाराज ने मारना है, कितना लोगे? हाँ इतना लगेगा, हाँ मैं दे देता हूँ, उसको मार दो, है ना। सुपारी लेके मारना, खाली सुपारी लेके मारना। पता नहीं कितने लोगों का मर्डर किया उन्होंने। समय बीतता गया, उसके गांव में एक महात्मा है, पूरे गांव वाले उस महात्मा की प्रवचन सुने, सबने उनको गुरु बनाया। वो युवक भी सुना कि पूरे गांव वाले उनको गुरु बना लिए हैं, तो मैं भी चलूं। वो भी गए महात्मा जी के पास, और महात्मा जी के पास जाकर के कहा कि महाराज आप पूरे गांव वालों को शिष्य बना ही चुके हैं, तो मुझे भी गुरु शिष्य बना लो। महात्मा ने कहा चलिए हम सबको पूछे कि तुम्हारी अंदर बुराई क्या है ना, और उन बुराइयों का त्याग करो, वही हमारा शिष्य है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, गुरु के पास जाकर अपनी बुराई का त्याग करना ही शिष्यत्व को धारण करना है। गुरु के पास चल, देश कान ला फुका डरे, गुरु जी मंत्र दे डरी, लेकिन काटना है तिलक, काटना है, खाना है तिलक, तो ये कोई गुरु है ना, गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है। तो वो युवक से भी पूछा महात्मा ने कि भाई तुम्हारे अंदर की बुराई क्या है ये बताओ। युवक ने कहा महाराज मैं धर्म कर्म क्या है ये मैं एक शब्द नहीं जानता, मेरा एक ही काम है, मैं सुपारी लेता हूँ और मर्डर करता हूँ, है ना। वाह हरे का है, इतना सत्यवादी है ना। कुकर्म में भी सत्य, सत्कर्म में सत्य तो अच्छी बात है, लेकिन कुकर्म में भी सत्य बोलना बहुत कठिन विषय है। और युवक जब स्पष्ट कर दिए तो महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, अब मेरे पास आए हो, है ना, और मेरे पास आए हो तो वो काम छोड़ दो, तुम मेरा शिष्य बन गए, मैं मंत्र दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है महाराज, आज के बाद ना आपके द्वारा मैं चलूंगा, आज के बाद किसी व्यक्ति की मैं कुछ अनहित नहीं करूंगा, और मैं सुंदर एक पान ठेला या दुकान खोलकर जो 2 रुपया मिले उसी से मैं अपने गृहस्थ का निर्वाह करूंगा। ठीक है, महात्मा ने उनको मंत्र प्रदान किया, महात्मा चले गए दूर देश को। युवक जो है इधर उधर की काम को बंद कर एक छोटी सी बाजार के चौक में, है ना, एक छोटा सा दुकान खोल करके वहां सुंदर रहने लग गए। 2 रुपये उनसे जो लाभ हो जाता उसी में वो अपना गृहस्थ का निर्वाह किया करते थे। एक दिन की घटना घट गई, चलते चलते 2-4 साल बीता था। एक दिन एक घटना घटी, कुछ युवक जो है एक लड़की को छेड़खानी कर रहे थे बाजार में, और वो जो कुछ 2-4 युवक थे वो भी बदमाश प्रवृत्ति वाले थे, उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं थी, है ना, आचरण ठीक नहीं था। तो आचरण ठीक न होने के कारण में वो 4 युवक जो है एक लड़की को जो छेड़खानी कर रहे थे, दुकानदार और जितने थे सब अपने शटर बंद करके भाग गए, और बाजार में 2-4 जने खड़े थे वो भी सब भाग गए। और ये अबला बेचारी ये कन्या जो है चारों तरफ दृष्टिपात कर रही है कि मेरी इज्जत बचाने वाला कौन है, मेरी इज्जत कौन बचाए। और इसको ये युवक देख रहा था, बोले सारी दुकानें बंद हो गई, सब यहाँ से भाग गए, ये 4 लड़के हैं इनको छेड़खानी कर रहे हैं, है ना, और आज इसकी इज्जत मुझे बचाना है। उन्होंने दुकान से बट लिया, है ना, किलो बट लिए और गए और जा करके चारों का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद वो अबला जो कन्या थी, है ना, उस कन्या को उनके घर तक छोड़कर आ गया। कुछ दिन के बाद महात्मा आए, और महात्मा आए तो महात्मा के शरण में जाकर गिर पड़े
महात्मा ने पूछा, बेटा ठीक ठाक है कि नहीं है, अब तो सब काम बंद कर दिए हो? युवक ने कहा, महाराज मैंने काम बंद तो किया था, लेकिन बंद करने के बाद भी मैंने 4 मर्डर कर दिया। बोले फिर वही काम शुरू? बोले महाराज मेरी बात सुनो, उसके बाद अच्छा या बुरा ये आप समझिएगा। और उन्होंने सारी घटना बतलाई, है ना, सारी घटना बतला दी। अब महात्मा से पूछा, महाराज मैंने जो 4 का मर्डर किया है वो धर्म है कि अधर्म है? क्या है? धर्म हुआ ना। एक कन्या की, एक नारी की, एक माता की लाज बचाना है ना, और वो दुराचारी है, व्यभिचारी है। ऐसे दुराचारी व्यभिचारी का अंत हो जाए वो भला, क्योंकि आज मैं छुड़ा दूंगा तो कल किसी का और नुकसान करेगा वो, इसलिए उसका ही अंत कर दिया जाए। महात्मा ने कहा, धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद है, तो अच्छा काम किया है। ये धर्म है। 7 धर्मों में 6 धर्म का त्याग कर आपद धर्म को जो निभाता है वही धर्मवान व्यक्ति बन जाता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख ही इनचारी। जीवन में जब आपत काल आ जाए, है ना, संकट की घड़ी आ जाए, और उस संकट की घड़ी में विवेक से जो निकल जाए वही मूल धर्म कहलाता है ना। मैं एटी बड़ भाग्य छोटे से लगे। तो यहाँ दया धर्म में बिंदु है ना, जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित है। दया धर्म नहीं जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो है नरक में जाते हैं। दुष्ट पुरुषों का साथी है, अच्छे व्यक्ति का संग नहीं करता, है ना। संगत तो करना चाहिए, हमको संग करना चाहिए। जैसा जैसा संग करोगे वैसा वैसा आपका रंग होगा। पानी एकदम श्वेत हवे, सुंदर है, साफ है, गिलास में हवे लाल रंग ला डाल बेता, करियर डाल बेता, पीला डाल बेता। पानी सुंदर है, स्वच्छ है, लेकिन जैसा जैसा रंग डालोगे पानी का रंग भी बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे मानव जीवन में हमने जिन जिन लोगों का संग किया, कामी का संग किया तो काम बढ़ा, लोभी का संग किया तो लोभ बढ़ा। शुद्ध व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारी शुद्ध विचार बढ़ेगा, है ना। ज्ञान बढ़े गुणवान के संग तो ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। इस तरह से पूरी सवैया है। शुद्ध विवेक विचार है। अपनी विवेक और विचार को अगर आपको बढ़ाना है तो किनका संग करना पड़ेगा? बोले सत्संग करना पड़ेगा। संतों का संग करोगे तो आपका विचार सुंदर बदलेगा। इस तरह से है। सत्संग शास्त्र का हम बड़े हैं। दुष्ट पुरुषों का संग करना, शास्त्र तथा सत्संगति से परानुमुख होना। शास्त्र क्या है, सत्संग क्या है, इनको जो न समझे या समझने का प्रयास न करे ऐसे व्यक्ति ही नरक में जाते हैं। इसलिए शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे और शास्त्र के बारे में समझाना तो हमें भी कठिन लगता है क्योंकि वो कठिन विषय है। शास्त्र में एक ऐसा शस्त्र छिपा हुआ है जिसको आपने अगर धारण किया तो आप न तो उस शस्त्र के द्वारा किसी को मार सकते हैं, न आपको कोई मार सकता है। और वो कौन सा शस्त्र है? बोले नाम रूपी। शास्त्र के अंदर क्या है? बोले नाम रूपी जो शस्त्र है उसे न तो आप मार सकते हैं, न आप स्वयं मर सकते हैं। आपको मारने वाला भी क्यों नहीं होगा। शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे, सत्संग में रहने का प्रयास करेंगे। हम बड़े हैं ऐसे विचार कर अभिमान किसी को नहीं करते, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अपने आप को बड़े समझने का प्रयास मत करना, चाहे कोई भी दृष्टि में हो, है ना। कोई भी दृष्टि में, धन की, जन की, ज्ञान की, कला की, कोई भी दृष्टि में हो, अपने आप को जो बड़े मानकर दूसरों को सत्कार नहीं करते, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। आसुरी संपदा को प्राप्त करते, देवी संपदा से वर्जित हो जाते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हो, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र कर्म भोग में संलग्न ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। बोले वे मृत्यु प्राप्त कर किस प्रकार यम लोग को जाते हैं उसको सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं, हेगड़ो, सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में आधी व्याधि उत्पन्न होता है। आधी व्याधि, है ना।
वे आधी व्याधि क्या है? व्याधि माने मानसिक पीड़ा और व्याधि माने शारीरिक पीड़ा, और मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा दोनों को भोग करते हैं वो। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर के प्राप्त हो जाता है। अंत काल में उसे भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि पालन करने योग्य नहीं हो जाते। वृद्धावस्था आने पर दांत झड़ जाते हैं, कान से सुनाई नहीं देता। एकर मतलब का है? वो बाल पक जाते हैं। एकर मतलब का है? अब मृत्यु तीर में आगे है ना, अब जाने वाला है। जेकर बाल पके है वो जल्दी जल्दी सोचे कि मैं मरहूँ की। काकर बाल पके है? हमर नहीं पाके है, नहीं पाके है, करिए दिखत है। बोलने की शक्ति नहीं रह जाती है ना। ऐसे लोग अपमानित होकर पुत्र द्वारा दिए गए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है। वृद्धावस्था आ जाए तो पुत्रों के द्वारा दिया गया जो भोजन है ना, वो भोजन कैसे खाते हैं? कुत्ते की तरह खाते हैं। कुत्ते की तरह मतलब कुत्ते की तरह उसको भोजन दिया जाता है ना। किसकी तरह? कुत्ते की तरह। एक ठन कहानी ऊपर बाद मोरवाणी विराम है ना। हाँ, एक छोटे से कहानी ओकर बाद विराम। ब्रह्मा सबकी उम्र ला 40 रख दी। सबकी उम्र पूरे संसार में है ना, छोटी चींटी से लेकर के हाथी की उम्र तक। ये सिद्धांत है ना मानव जीवन का, इसको ध्यान में रखना है। चींटी से लेकर हाथी तक सबका जीवन मैंने सबकी आयु 40 बरस। सब तो संतोष रहे, सब चुपचाप रहे, लेकिन ये आदमी बड़ा खतरनाक है ना। ये आदमी ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास जाकर के कहा, अरे फिर महाराज जी बोले, हम तो आदमी हैं, हम इंसान हैं, आप हमको सबका बराबर बना दिए, आप हमको कुछ और चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, हम तो दे नहीं सकते भैया, किसी से ले लो तुम। अच्छा ठीक है, तो हम लेने के लिए चले। वो आदमी लेबर निकल गए, और जब लेबर निकलिस ना, एक ठन गधा विकट रोवत रहे। ओकर उम्र 20 साल रही से। ओकर पीछ में लदा है बड़े जान गट्ठर, रेंग नहीं सकत हवे। बोला पाछू को दिन चामटी मारत हवे, और जब रेंगत नहीं देखत थी, अब वो गधा रोवत है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मर जाता, इससे अच्छा मैं मर जाता, इतना दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। उसके पर वो आदमी पहुंच गए। काबर रोवत हस गधा? ऐसे की से काबर रोवत हस गधा? नहीं, वो गधेरी सो काबर रोवत हस गधी, इसी की सोला। का बताऊं महाराज की इसमोर उम्र 40 के है। ये ब्रह्मा का अति बड़े अपराध कर रहे हवे कि हम सब ला 40 की उम्र दे दे हवे, और मोर अभी 20 चलत हवे, और मोर शरीर ला देख ले, बोझा देख ले, और मार लगा ला देख ले। है? क्या मतलब है ऐसी जीवन जीने का? जीवन भर खाली मुझे तू की झेलना है, तो वो किधर ते मर देना था। वैसे की मैं वरदान प्राप्त करके आया हूँ ब्रह्मा से, मैं मर जाऊं इसी की बेतहन मर जाए, इसी की गधा की इसमें मर जाऊं की तहन गधा मर गए। 20 की उम्र देखी, 20 की उम्र है ना। अब शेष कद का बच्चे है 20, सबके 40 है ना। 20 के उम्र में गधा मर गए, ओकर 20 के उम्र बच्चे हवे। आदमी जे रहे गधा की उम्र धर के आगे ब्रह्मा जगह जोड़वा दे। अब उम्र आदमी कद का हो गए 60, ठीक है ना। 60 के बाद भी आदमी मन नहीं मारिस, और नहीं मारी तब वो फिर ब्रह्मा जगह जाके मोर मन नहीं मारा थे, ब्रह्मा की सब खोजे पर निकल गए। उसके फिर कुकुर है ना भागत रहा है, और वो कुकुर के पाछू में एक जन अच्छा जवान है, दू ठेंगल धरे रहा है, और दूर ठेंगावत हवे बोला, और वो कुत्ता भागत हवे प्राण दे के। कुछ दूर में जाए के बाद कुकुर रोवत है, हो आदमी जाके पूछिस का हो गए, का काम के जिंदगी की इस रात दिन पर के दुआरी देखा था मोर टुकुर टुकुर अतकी मत की मिल के तेल खाए बर चली देता हूँ, तो यहाँ बजेड़ा था मोल दना का मतलब है भैया। ओकरो उम्र 20 रही से मर जाना रे, वो मर जाओ की तो वो मर गए 20 साल में। ओकरो 20 के उम्र लधर के लानी ब्रह्मा जगह जोड़वा दिस, कटका हो गया 80। तब बोला आदमी के मन नहीं मरी, कितना बेकार आदमी है ना। आदमी मतलब कौन? हम है ना, कितना बेकार है ना। बामने तो मतलब किथे मन संतोषी नहीं होए कि पूरा आदमी संतोषी नहीं है। और उगी सब औ खोजत रहे चमगेदरिल देख पर इसको चमगादड़ है ना, उल्टा लटका हुआ है, रात का समय था, वो भी रो रहा है।
उनसे पूछा गया क्यों तुम रो रहे हो? बोले संसार को मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि चमगादड़ की दिन में दृष्टि खुलती नहीं है ना, देख नहीं पाते हो। और दूसरा दोष ये है कि चमगादड़ जिधर से खाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा 2 दोष है, इन दोषों को मैं लेकर के जीवन जी रहा हूँ, है ना। उनको भी कहा गया तू मर जा, वो भी मर गया, उसकी भी उम्र लेकर के आए, ब्रह्मा से जुड़वाए। अब उम्र कितनी हो गई? 100, ठीक है ना। ब्रह्मा ने कहा 3 बार आया बेटा, इसलिए 20 उम्र मेरा और ले लो। अब हो गया 120। ये शास्त्र विधान है। कलयुग में मनुष्य का उम्र 120 वर्ष है। लेकिन थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करें। अब आइए विचार करिए, 40 साल की उम्र में हम अपनी उम्र जीते हैं, ठीक है ना। 25 में शादी हो गई, 20, 25, 30 में शादी हो गई, है ना। हमारी उम्र जब 40 की होगी तो हमारे बच्चे भी तो होंगे ना, है ना भी। 25 में शादी हो गई तो हमारे बच्चे भी है, पढ़ने लिखने लायक है वो। अब उनको पढ़ाने लिखाने की चिंता। हमारी उम्र जब 40 हो गई तो हमारे माँ बाप कितने के होंगे? अरे 20 साल के बड़े होगी दाई दादा, नहीं तो वो 60-70 के होंगे। बूढ़ा अवस्था आगे, बुढ़ापा आगे ना, तो माँ बाप का बोझ, बच्चों का बोझ। माँ बाप जब वृद्ध हो जाए तो परिवार का बोझ, समाज का बोझ। किसका बोझ? पूरे दुनिया वालों का बोझ। किसकी उम्र है? बोले गधे की उम्र है। 40 से 60 तक आदमी गधा की तरह चलता है, ठीक है ना। 40 से 60 गधा है वो, ठीक है ना। 60 के बाद शादी तो हो गई बच्चे की, है ना, बहुएं भी आ गई। अब वो घर के सियान के डेरा कहाँ हो गए? खोर में बैठे, कोनो आवत कोने रहे, काहे रहे, काकर से मिल में रहे, वो वही मिल ले अपने अपन भूकत के। काकर उम्र हो गए? कुत्ता। कहा यार, आओ 10 मिनट बाद लगा ना। हाँ, कुत्ता है ना, वो फटफटी में आवत है, गुड़गुड़ 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 झोलम काय काय धरे पता नहीं है, दाई दादा नहीं दिखावे, है ना। वो सीधा अपन कमरा में लेते, और कमरा में लेते तहन ओकर भाई देखते, ओहो जलाराम मिष्ठान भंडार कला कंदलाने है ना। तो दोनों जन रात के सुंदर गुपुर गुपुर खावत हवे, है ना। और सुंदर गाना का लगा, चुपके चुपके जन्म जन्म का है, और दाई दादा खाए हूँ कुसुर कुसुर मुसुर होते डोकरी, चुप डोकरा चुप दे दी खा लेवे। कुकुर असन देखा तो 60 से 80 की उम्र कुत्ते की, है ना। अब हमारे 60 ले पार हो गए कुकू, है ना। 60 से आगे हो गए, 60 तक काय रहे ना वहाँ गधा, कमावत रहा कमावत रहा कमावत रहा। अभी भी कमाते हैं ना, एक खनिक पार हो है, 1 साल हो है। कुछ दिन के बाद शरीर नहीं चल गई तहन पर भरोसा हो जाए तो काकर हो गए तहन का बन गए? कुकुर हुआ। 60 से 80 के पापा अन खाबे कटका बेर अपन मन बोझ ली तब हमला बना। ये कुत्ते की उम्र है ना। 60 से 80 कुत्ते की उम्र। और अब 80 के बाद शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया ना, चलने के लायक नहीं है। खांसी खोखी कफ बात पित्त सब जकड़ चुके हैं। रात में जागरण करते हैं, ठुसुर ठुसुर खासा दावे, है ना। और दिन में निकात करनी खाई तन सूद गे नहीं तो बोला जागना है। तब काकर उम्र हो गए, है ना भी चमगादड़ की। तो इस तरह से अगर हम 100 वर्ष जी गए तो बाद में जो उम्र मिलती है वो ब्रह्मा के द्वारा दिया गया उम्र है। और उस उम्र में तो मनुष्य को निश्चिंत होकर जीना चाहिए। न मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, क्योंकि मेरी शक्ति है ही नहीं है। ना आंखों में देखने की शक्ति, ना कान में सुनने की शक्ति, ना वाणी में बोलने की शक्ति, ना पाँव में चलने की शक्ति, और यहाँ तक से ताली बजाने की भी शक्ति है ना। तब भगवान को समर्पित कर दे, मैं प्रभु अब मैं आपका हूँ, है ना, आप मेरे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी। बस यही वंदना करते रहो और इसी तरह वंदना करके भगवान का ध्यान करो। बोलिए गरुड़ पुराण की जय। यही वाणी विराम देना चाहेगी, चलिए वो आरती जला लो। बोलिए गरुड़ पुराण की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जजायत श्रोत्राद्वयुष्य प्रणच मुखादग्निरजायत
इदग्वंग हविः प्रजननं मे सुदसवीरग्वंग सर्वगणस्वस्थे आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्न भयसनिः अग्निं प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो यस्मासु धत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। हे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीखा हस्तानि संगणः ते साग्वंग सहस्र योजने वा धनवानी तन्मसे पद प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।